हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है ग्रोसरी के सामान को लेके। तो ये जो मैंने ग्रोसरी का सामान मंगा रखा है ना, करीबन 6 मंथ तक आराम से चल जाएगा। और इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके मैं रखने वाली हूँ, वो पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, आप भी इस तरह से ढेर सारा सामान एक साथ मंगा लो और उसको किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रखें। हमारे दिमाग में चलता है यार, इतना सारा सामान तो हमने मंगा लिया, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज किस तरह से करके रखें कि हमारा सामान है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो। तो आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखो, किस तरह से आपको लेना है काम, ये तो पूरा वीडियो बताने वाली हूँ किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। तो देखिए गाइस, ये मैंने करीबन 6 मंथ के लिए मंगाया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये डिब्बे आते हैं ना, पार्सल के डिब्बे। तो पार्सल के डिब्बे को आप वेस्ट समझ के ना फेंके, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम के आते हैं। ये ग्रोसरी का सामान हो गया, और भी कई चीज़ें होती है ना, उनको ऑर्गेनाइज करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये मैं पार्सल के जो आते हैं ना पैकेट, इन्हों को मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं रख लेती हूँ और इन्हों में ही मैं अपना सामान है अरेंज करके रखती हूँ, पूरा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो काजू की पैकेट है ना, वो मैंने काम आ रखे हैं, वो निकाल लिए थे ऑलरेडी, मैंने किचन में रख दिए हैं। और नहीं काम आते हैं उन्हों को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, वो मैं बता रही हूँ। तो मैं डिब्बे चेक कर रही हूँ कि किस में अच्छे से सेट बैठ जाएगा। तो एक छोटा ही डिब्बा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, जो ड्राई फ्रूट वाले जो मेरे पास पैकेट हैं उनको ही रखूँगी। तो एक काजू का एक पैकेट रख दिया और फिर बादाम का रख दिया। तो पूरे ड्राई फ्रूट के पैकेट इसी में आ जाएंगे। तो गाइस, आपके पास इस तरह के पार्सल के हो ना, तो उसको फेंकिएगा मत। तो इसमें से मैंने काजू जो काम आने वाले थे वो निकाल लिए मैंने, और दोबारा से इसको पैक कर दिया है। तो गाइस, आपने इसका वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है। तो यदि आपका इस तरह से पैकेट खुला रह जाए और उसको किस तरह से आप पैक करो, क्योंकि ऐसे तो आप खुला छोड़ दोगे तो इधर उधर बिखर भी जाएगा और नमी चल जाएगी, और आपके ड्राई फ्रूट हो गए और या और कोई ग्रोसरी का सामान हो गया, वो वेस्ट चला जाता है। तो आप इस तरह से बिल्कुल पैकिंग करके और दोबारा से रखिए। तो देख सकते हो गाइस, इसमें अच्छे से आ गए हैं पूरे डिब्बे में, इतने सारा सामान हमारा आ गया है। और इसमें ऐसा ही सामान मैंने रखा है जो हमारे जल्दी सा काम नहीं आएगा, जो जल्दी काम आएगा उसको मैं अलग तरीके से रखूँगी। तो दोबारा कार्टून मैंने ले लिया है, थोड़ा बड़े साइज़ का है। तो इसमें थोड़े बड़े साइज़ के, जैसे नमक की थैली हो गई, ये मैं रखने वाली हूँ। नमक की हो गई, जो भी हमारे काम नहीं आ रही है वैसी मैं ऐसे कार्टून में रख रही हूँ कि इसमें हमें जल्दी ज़रूरत ना पड़े और हमें सभी डिब्बे खंगोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आपको रखना है। जो पहले काम आने वाली चीज़ है उसको आपको अलग तरीके से रखना है, और जो बाद में काम आएगी, हमें अभी काम नहीं पड़ने वाली, उनको इस तरह से कार्टून में रखना है। तो देखिएगा, इसी कार्टून में मैं नमक की थैलियाँ रख रही हूँ, जो मेरे पास अभी नमक मेरे किचन में है, तो मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक मेरा ड्राई फ्रूट यानी बादाम का जो पैकेट है ना, वो रह गया था, तो इसमें से मैंने बादाम निकाली थी। और तो गैस, इसमें इसको भी मैंने इस तरह से पैक कर दिया है। और ये मुनक्का के पैकेज हैं, इन्हों को भी आपको इस तरह से रख देना है। तो मैंने मेरे पास ऑलरेडी मुनक्का रखी हुई है, तो इसको मैंने इस कार्टून में सबसे ऊपर रखा है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो इसमें से मैं निकाल लूँ। क्योंकि नीचे नीचे वो सामान रखना है आपको जो अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और ऊपर वही सामान रखना है जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें से मैंने किशमिश निकाली थी, तो किशमिश वाले पैकेट को भी इस तरह से मैंने पैक कर दिया है गाइस। तो इस तरह से आप पैक करके रखोगे ना, तो आपके सामान वेस्ट नहीं होंगे और आपकी चीज़ें सुरक्षित रहेगी। तो ये देखिएगा, इस दो तो मेरे ड्राई फ्रूट वाले डिब्बे हैं, मोटे मोटी सी बात है। और नीचे से नमक है, नमक है जो जिसकी ज़रूरत हमें जल्दी पड़ती ही नहीं है, इसलिए मैंने सबसे नीचे नमक रखा है। और ये मेरे लैपटॉप का था, उसी का ये कार्टून है, तो उसको मैंने फेंका नहीं है, ये बहुत दिनों से मेरे काम आ रहा है। तो इसी में मैं इसी में ही रखती हूँ। तो ये खुले जैसे मुंह में रखना है, ऐसे बंद तो रखना नहीं है। तो इसमें ऐसी चीज़ें हमें रखनी है ताकि हम इसमें से आसानी से ले सके। तो इसमें मैं रख रही हूँ नमकीन के पैकेट। नमकीन के, आप सभी को पता है, नमकीन की ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है। तो जब भी हमें नमकीन लेनी हो, कौन सी भी नमकीन लेनी हो, तो हमें क्या करना है, इस तरह से दिखेगी हमें, तो कोई सी भी हम आराम से निकाल के वो ले सकते हैं। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती रहे, तो ऐसी चीज़ आपको थोड़ी सी रखनी है, खुले में रखनी है, ताकि हम आराम से ले सकें। और इसमें जो मैं सॉस के पैकेट है ना, पाउच है, वो रख रही हूँ। तो सॉस के पाउच मैं इसमें वो वाले रख रही हूँ जो हमें बाद में काम पड़ेंगे, अभी जो काम नहीं पड़ने वाले हैं। और ये मिक्सचर है ना, मिक्सचर एंड नमकीन, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास डिब्बों में ऑलरेडी रखी हुई है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे आराम से निकाल लूँगी। और एक घी का डिब्बा है, और घी का डिब्बा मैं इसमें रख दूँगी। तो हम ऑलरेडी पहले से घी एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास किचन में रखा हुआ है। तो मैं जो एक डिब्बा मैंने ले लिया है और एक डिब्बा मैं रख दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं पहले सॉस के पाउच और घी का डिब्बा, ये सभी इसमें वही चीज़ रख रही हूँ जो हमें अभी काम नहीं पड़ने वाली है। और ये इसमें नमक है, एक और पैकेट नमक का बच गया है।
तो गैस ये दोबारा एक कार्टून ले लिया ना, ये कार्टून है, इसको भी मैं काम लेने वाली हूँ। इसमें मैं रखूँगी कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स है जो सबसे बड़ी साइज़ की, छोटी मोटी सब तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि एक कार्टून में हम कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे ताकि हम जब भी लें तो खुले में रखेंगे, हमें अच्छे से आराम से दिखे कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो कौन सी पहले काम लेनी है। तो इस तरह से हमें इस तरह से कार्टून में रख देनी है, तो खुले में आराम से दिख जाती है। तो गाइस ये एक में मैंने कोल्ड ड्रिंक रख दी है, और ये कार्टून है जियो मार्ट का ही है, इसमें सामान आता है। तो इसी में मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों के बिस्किट आते हैं, तो बिस्किट की बच्चों को ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो बिस्किट ऑलरेडी मैंने किचन में रखे हुए हैं डिब्बे में, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है वो मैं कार्टून में रख दूँगी। तो ये सब खुले में ही रखने हैं ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम आराम से ले लें, ताकि पूरे कार्टून हमें खंगालने की ज़रूरत ना पड़े। तो और मेरे नमक की पॉलीथीन थैलियाँ थी, ये पुरानी वाली थी, तो मैंने इसमें रख दूँगी, क्योंकि इनों के पहले हमें इसको पहले यूँ लेना है, और जो नई वाली है ना उनको मैंने नीचे रख दिया और दूसरे कार्टून में। इस तरीके से रखना है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसको पहले यूँ ले लेना है। और सोच के जो पाउच है ना ये पुराने हैं मेरे, तो इनको मैंने इसमें पहले इन्हों को यूँ लेने वाली, तो इन्हों को इसमें रखा है मैंने। जो पहले यूँ लेने वाली चीज़ है वो अलग ही कार्टून में मैंने रखी है। तो देखिएगा इसे पूरा ग्रोसरी का सामान मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। इन सभी सामान को मैं कहाँ रखने वाली हूँ, कौन सी जगह रखने वाली हूँ आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे किचन है जो मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, तो मैं अलग से रखती हूँ। क्योंकि जो मॉड्यूलर किचन नहीं होता ना, वहाँ पे आप इस तरह के ग्रोसरी के स्टोर वाले सामान रखोगे ना, तो क्या होता है कि मेसी किचन हो जाता है, पूरा किचन हमारा बेकार लगने लगता है। तो इसलिए मैंने एक कॉर्नर चूज कर रखा है, तो वहाँ मैं इसको रखती हूँ पूरा सामान को, और फिर बाद में जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो गैस मैंने एक जगह बना रखी है इन सामान को रखने की, क्योंकि मॉड्यूलर किचन होता है वहाँ पे तो सब सामान आ जाते हैं। ग्रोसरी का सामान हो गया या जो हमें काम नहीं आता, वो बहुत बड़ी हमारी किचन होती है तो उसमें सब सामान आ जाते हैं। लेकिन जो नॉन मॉड्यूलर किचन होती है ना, उसमें इतनी स्पेस नहीं होता है, तो मैं एक अलग सी जगह बनानी पड़ती है। तो आपको ऐसी जगह बनानी है ताकि जहाँ पर चूहे ना आ पाए, क्योंकि इनों में एक ऐसा सामान होता है, उनको खाने का ही सामान होता है, तो चूहे आने का डर होता है। तो यदि आपके चूहे है तो आपको क्या करना है, मैंने एक रेमेडी शेयर की हुई, एक नहीं 2-3 रेमेडी शेयर की हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। उनका लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप देख सकते हो। क्योंकि वो आप रेमेडी करोगे ना इसमें यूज, तो आपके चूहे एक भी घर में नहीं टिकेंगे और बिना मरे ही घर से छुमंतर हो जाने वाले हैं। तो गाइस ऊपर मैंने कपड़े भी रखे हुए हैं और नीचे मैंने ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। तो मेरे घर में तो एक भी चूहा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे ही रख देती हूँ, नीचे ही मैंने एक स्टोर बना रखा है। और गाइस इस तरह का डिब्बा आते हैं ना, जो हम कपड़े आते हैं हमारे, वो डिब्बे थोड़ा मेरे बड़े साइज़ का आते हैं। तो इनों में मैं क्या करती हूँ, बिस्किट है, इस तरह के चॉकलेटी वाले बिस्किट आते हैं ना, ये थोड़े अच्छे वाले होते हैं। तो ये बच्चे रोज़ तो खाते नहीं है, रोज़ काम आते नहीं हैं, तो मैं इस तरह के इसमें रख देती हूँ, तो इसमें सेफ़ रहते हैं ताकि चूहे अंदर अच्छे से घुस ना पाए। चूहे मेरे ऐसे भी नहीं हैं, लेकिन हो तो इसमें क्या होगा, 1-2 आ भी जाए भूले भटके तो उनको मिले ना। तो इस तरह से पैक कर दीजिए, तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पता रहेगा इसमें बिस्किट है, तो हम निकाल के बच्चों को दे देंगे। तो इस तरह से आपको बिस्किट है जो सादा वाले बिस्किट है ना, वो तो मैंने अलग से रखे हुए हैं, और मेरे किचन में मैंने अलग से रखे हुए हैं। और ये नाश्ता है जो शाही नाश्ता, जैसे मूसली वाला नाश्ता आता है ना, वो पैकेट वाला क्लोज जिप वाला है। तो इसमें क्या है कि आप ऐसे भी रख सकते हो क्लोज जिप में, लेकिन मैं डिब्बे में रखी हुई हूँ ताकि हमारे जिप ख़राब हो जाए, ताकि इसमें नमी ना जाए, इसलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। और ये हैं जो बच्चों को चाय के साथ, दूध के साथ देते हैं, तो उसको मैंने अलग से रखा हुआ। तो गाइस देखिए इसमें मैं रखती हूँ जो बच्चों को देने का सामान होता है ना, उसको मैं ऐसे चीज़ों में रखती हूँ ताकि इनमें नमी ना जाए, नमी चली जाती है तो बेकार हो जाते हैं। और ये पोए मैंने अलग से पाउच निकाल लिया है, तो पो का अलग पैकेट है वो मैंने निकाल लिया। एक मैंने पैकेट था वो रख दिया है, तो वो जल्दी काम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने किचन में निकाल के रख लिया है, तो इस डिब्बे में मैं रख ले रही हूँ। और ये दाल है जो मेरे ख़त्म हो गई थी, तो दाल भी मैंने ले ली है, और दाल मैंने इस डिब्बे में रख दी है। तो यदि आपके कोई ऐसे डिब्बे हो जिसमें क्या है कि नमी जाने का डर हो, तो इसमें आप क्या करें, दालों में आप फॉइल पेपर आता है ना, वो इसमें डाल सकते हो, तो नमी नहीं जाएगी। और इस तरह का एक डिब्बा है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट रख देती हूँ ताकि कोई भी हमारे घर में मेहमान आए तो उनको तुरंत दे दे, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो तुरंत इस तरह के हम रखते हैं, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, और हमें ड्राई फ्रूट जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये केसर की छोटी सी डिब्बी रखी हुई है, तो ये इधर इधर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसी में रख दी है इसको, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ है ना जो किचन में इधर उधर हो जाती है, तो मैं इस तरह से रख देती हूँ। और तो गाइस मैं इस तरह से मेरा पूरा सामान इस तरह से ही ग्रोसरी का सेट करके रखती हूँ गाइस। तो मैंने किचन का टूर पहले दे रखा है, तो किचन का आप देखना चाहते हो कि आप किचन को किस तरह से सेट रखते हो, तो उसका मैंने टूर ऑलरेडी दे रखा है।
और ये है मेरा डिब्बा अलग से गुड़ का। जैसे हमारे बच्चे हैं गुड़ खाते हैं, इस टाइम गर्मियों का सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो सर्दियों के सीज़न में गुड़ की ज़रूरत पड़ती है, तो गुड़ मैंने ला रखी थी। तो गाइस इसमें मैं इस डिब्बे में ही इसको रखती हूँ। और इसमें मैंने कुछ अखबार के टुकड़े भी डाल रखे हैं, इसलिए डाल रखे हैं ताकि हमारा गुड़ में मॉइस्चर ना जाए। गुड़ में मॉइस्चर चला जाता है तो गुड़ है जो चिपचिपा सा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें पेपर के थोड़े टुकड़े करके डाले हुए हैं, आप टिश्यू पेपर के भी डाल सकते हो। तो क्या है कि मॉइस्चर नहीं जाता है, हमारा गुड़ भी ख़राब नहीं होता है और लंबे समय तक चल जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ पेपर के इसमें टुकड़े डाले हुए हैं। तो गैस मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी डालती रहती हूँ। आज मैंने ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो डाली है, लेकिन ऐसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की डालती हूँ। यदि आपको किचन संबंधी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने हो तो उसके आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक और नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ गैस। तो ये मैंने इसीलिए आपको बताया, क्योंकि यदि आपकी गुड़ है जो ब्लैक ब्लैक चिपचिपा सा हो जाए और लंबे समय तक आपको चलाना है, तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर के टुकड़े करके डाल दीजिए। न्यूज़पेपर सभी के पास होता है, यदि आप न्यूज़पेपर नहीं डालना चाहते हो तो आप ये टिश्यू पेपर डाल सकते हो, तो वो मॉइस्चर को सोख लेता है। तो इसलिए मैंने इस डिब्बे में डाला है। और जो ये छोटे छोटे टुकड़े से बच गए हैं ना, ये छोटे मोटे से टुकड़े, इन्हों को फेंकिए ना, क्योंकि एक जगह कर लेना है। ये जो गुड़ के हैं और ये अलग से बच गए हैं, उनको अलग से कर लेना है, ताकि हमारे जो चींटियाँ होती है ना, उनको छोटे मोटे जीव भी होते हैं, उनों की तरफ भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, वेस्ट ना जाए, उनके पेट में ही चला जाए। तो इसलिए मैंने एक जगह कर लिया है। और इसका मैं क्या करने वाली हूँ, चींटियों को डालने वाली हूँ, उनको फेंकने वाली नहीं हूँ, चींटियों को मैं डाल दूँगी। और ये मेरी सॉस की छोटी छोटी सी बोतलें हैं जो काम आने वाली है, क्योंकि मेरे ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए एक सोया सॉस की और ये चिली सॉस की है, तो ये दो मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि मेरी ये ख़त्म हो चुकी है और इसको मैं रखने वाली हूँ फ्रीज में। तो देखिए गाइस, मेरी सॉस की और सोया सॉस की दोनों बोतलें हैं जो ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा सॉस इसमें बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं काम ले लेती हूँ। तो ये मेरी ख़त्म होने वाली, इसलिए मैंने दो को इनों को निकाल लिया है। तो सभी मैं ग्रोसरी का सामान है इस तरह से सेट करके रखती हूँ। जो काम आने वाली चीज़ है उसको निकाल लेती हूँ, और जो काम नहीं आने वाले उन सभी सामान को इस तरह से सेट करके रखती हूँ। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? थोड़ा भी मेरा वीडियो ग्रोसरी को, ऑर्गेनाइजेशन को लेके आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। बाय एंड टेक केयर।